Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about the fiscal measures to control excess demand in the economy. तो अब हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट के बजट में दो बातें होती हैं, एक एक्सपेंडिचर और एक टैक्सेस। अब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं तो जब इकोनॉमी में ऑलरेडी लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को लोगों को ज़्यादा नई जॉब्स नहीं क्रिएट करके दे देनी है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर दोबारा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्सेस डिमांड और सिचुएशन हाथ से बाहर चली जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है? जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं जिनसे इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती, लाइक डिफेंस हो गया, तो डिफेंस पे गवर्नमेंट ऐसे स्पेसिफिक ईयर्स में जहां पे लोगों के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे हैं थोड़े खर्चे कंट्रोल में करके चले, ताकि मनी सप्लाई थोड़ी रेगुलेट हो पाए, थोड़ी कंट्रोल हो पाए। तो जितना पॉसिबल हो पाए उतना गवर्नमेंट अपने खर्चे रोके, बिकॉज गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो इकोनॉमी में पब्लिक की इनकम बढ़ेगी। बेटा गवर्नमेंट अगर खर्चे कर रही है तो वो पैसे पब्लिक को ही तो मिलेंगे ना, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, नए फ्लाईओवर स्कूल्स के प्रोजेक्ट्स निकलेंगे, तो वो पैसे अल्टीमेटली लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। अब जो इनमें अननेसेसरी खर्चे हैं, जैसे कोई हाईवे की रोड सिर्फ रिपेयर करनी है जो कि आने वाले 2-3 साल तक अभी आराम से चल सकती है, तो ऐसे खर्चे गवर्नमेंट ना करे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट इशू कर देगी फिर लोगों को काम मिलेगा, लोग पैसे खर्च करेंगे, मनी की सप्लाई फिर इकोनॉमी में सर्कुलेट होगी, अब चीज़ें शॉर्ट होंगी इकोनॉमी में, और इन्फ्लेशन आना एक नॉर्मल बात है जब इकोनॉमी में सामान की शॉर्टेज होती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं जैसे डिफेंस, गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करके चले। गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंसेस को कम कर लेगी तो लोग फिर डिमांड नहीं कर पाएंगे, वो पैसे जो गवर्नमेंट लोगों को देने जा रही थी वो गवर्नमेंट ने अभी कंट्रोल में कर लिए। गवर्नमेंट नई जॉब्स, नए प्रोजेक्ट्स नहीं अनाउंस करेगी तो इन्फ्लेशन को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इसको थोड़ा कंट्रोल करके चलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट को खर्चे कुछ ऐसे हैं जो कंट्रोल नहीं करे जा सकते, ऐसा हो जाता है ना कि सारे ही प्रोडक्टिव है और टू सम एक्सटेंट डिफेंस पे भी उन्हें एक्सपेंस करना ही है, नहीं छोड़ा जा सकता, तो टैक्सेस की हेल्प ले लो, टैक्सेस लोगों पे ज़्यादा चार्ज कर दो, टैक्सेस का परसेंटेज बढ़ा दो, एंड एट द सेम टाइम कुछ नए टैक्सेस लोगों पे चार्ज करना स्टार्ट करो, ताकि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसका लेवल थोड़ा कम हो। अब लोग अगर अपनी इनकम का मेजॉरिटी पोर्शन टैक्सेस में पे करने लग जाएंगे तो उनकी इनकम का लेवल नीचे आएगा और एग्रीगेट डिमांड को ऐसे कंट्रोल करा जा सकता है। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट बेटा टैक्सेस को बढ़ा देती है, और अगर रिक्वायरमेंट है तो कुछ नए टैक्सेस भी अनाउंस कर सकती है। तो जब डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हो जाएगी तो परचेजिंग पावर लोगों की कम होगी और इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। इन शॉर्ट, अगर एक्सेस डिमांड है तो फिस्कल मेजर ये कहते हैं गवर्नमेंट को जो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करना चाहिए, कम करना चाहिए, एट द सेम टाइम अपने टैक्सेस इंक्रीज कर देने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द फिस्कल मेजर्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट आरबीआई क्या एक्शंस ले सकता है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।